अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 8 और फिज़िक्स की बुक है ये जो कि सिंध में पढ़ाई जाती है। तो चैप्टर नंबर 8 का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इसके न्यूमेरिकल्स हैं, हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 7 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं और लास्ट न्यूमेरिकल्स हमने किए थे फ्लूइड डायनामिक्स के। अब स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टू इक्वल चार्जेस। ये कह रहे हैं कि दो इक्वल चार्जेस हैं, फ़र्ज़ करें हम ले लेते हैं दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा, हमें कैसे पता दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं। आगे लिखा हुआ है इफ़ दे रिपेल वन एन अदर। अगर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो रिपेल कौन से चार्जेस करते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और कितनी फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, 0.1 न्यूटन से। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है स्टूडेंट्स 50 सेंटीमीटर। आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है व्हेन सिचुएटेड 50 सेंटीमीटर इन वैक्यूम। और ये दोनों चार्जेस कहाँ रखे हुए, वैक्यूम में रखे हुए। आपको पता है वैक्यूम किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट वुड बी द साइज। अब देखें, एक पार्ट तो ये हो गया, बाकी पार्ट हम पढ़ते हैं। पहले हम इस पार्ट का डेटा बनाते हैं। असल में इसमें फोर्स दी हुई है, हमने सबसे पहले लिखना है फोर्स। दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है 0.1 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, डिस्टेंस है आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं आपको पता है, डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, निकालना क्या है, कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ टू इक्वल चार्ज। दोनों इक्वल है। आपको पता है अगर एक जैसे चार्जेस नहीं होते तो हम एक को लिखते Q1, एक को लिखते Q2। अब दोनों ही सेम है तो Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं और इन दोनों को हमने किसके बराबर ले लिया, सिंपल Q के बराबर ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखें निकालना क्या है। अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड वैल्यूज़ निकालनी है चार्ज की। क्या मतलब, Q निकालना है, Q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अच्छा, Q हमने रिक्वायर्ड में लिखा। ठीक है, ये हो गया। अब देखें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा। आपने कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, 10th में भी पढ़ा होगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, F इज़ इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कूलम्स लॉ होता है। F फोर्स होता है, K कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 दो चार्जेस होते हैं और R इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम, F इज़ इक्वल्स टू। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये K का फार्मूला क्या होता है आपको पता है। जब दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हों तो K का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की एक वैल्यू होती है, मैं आपको बता देता हूँ। और Q1 Q2 को हमने किसके बराबर लिया है स्टूडेंट्स, Q के बराबर लिया है। तो Q का क्या हो जाएगा, ये Q स्क्वायर हो जाएगा। डिवीजन में क्या आएगा, R स्क्वायर। अब एक काम करते हैं हम, Q निकालना है हमें तो Q को पहले अलग कर लें। तो जिस चीज़ को अलग करना होता है वो वहीं रहती है। इसके साथ जितनी भी चीज़ें डिवीजन में हैं सब कहाँ चली जाएंगी, लेफ़्ट पे चली जाएंगी। तो ये बन जाएगा F इंटू ये पूरी चीज़, चारों चीज़ें वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। फोर्स की जगह क्या आएगा, 0.1 आएगा। ठीक है, और 4 एज इट इज़ क्योंकि नंबर है, पाई की जगह 3.141 आएगा। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद कर लें। तो ये हो जाएगा 8.85 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर। आर क्या है, आर 0.5 है तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इन तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 4 इंटू 3.141 इंटू 8.85 10⁻⁻, एक मिनट, पावर कितनी है, -12। ठीक है, और 0.5 का स्क्वायर लेंगे तो आपको मिलेगा 0.25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 2.77। ये आ गया स्टूडेंट्स 2.779। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.779 इंटू 10⁻⁻
-12 और यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है क्यू स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, हमें तो क्यू चाहिए, ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। तो उसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा q इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2.779 इंटू 10⁻⁻12। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 1.66 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आया। और 10⁻⁻6 किसके बराबर होता है आपको पता होना चाहिए, माइक्रो के बराबर होता है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.66, या फिर इसको राउंड ऑफ करें तो 1.67 लिख लें, और माइक्रो कूलम। ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या सॉल्व हो गया, पार्ट ए सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें, इसका करते हैं पार्ट 2। इसको रब कर देता हूँ। अब देखें स्टूडेंट्स, पार्ट 2 क्या है। पार्ट 2 है व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द चार्जेस। दोबारा क्या निकालना है, दोबारा चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो पार्ट 2 या पार्ट बी, ठीक है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है, क्यों निकालना है दोबारा। इफ़ दे वर सिचुएटेड इन एन इंसुलेटिंग लिक्विड। अब पहले दो चार्जेस किस में रखे हुए थे, वैक्यूम में रखे हुए थे। अब वो दो चार्जेस इंसुलेटिंग मीडियम में रखे हुए हैं, और उसकी जो परमिटिविटी है उस मीडियम की, वो 10 गुना ज़्यादा है किससे, वैक्यूम से। तो यहाँ देखें, फोर्स वगैरह तो कांस्टेंट है, फोर्स तो वही है 0.1 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम कर चुके हैं यहाँ। इसके अलावा दोनों डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 50, और 50 को हमने कन्वर्ट कर लिया था 0.5 मीटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरी चीज़ वही है, पार्ट ए वाली। क्यों निकालना है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है कि देखें, अगर दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हों तो उनका फॉर्मूला बनता है आपके पास ये, ठीक है। और इस के की वैल्यू होती है 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगर किसी मीडियम में रखे हुए दो चार्जेस, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन m, सही है, मीडियम के लिए। अब ये कह रहे हैं इसकी जो परमिटिविटी है मीडियम की, जिसको हम कह रहे हैं EM, वो 10 गुना ज़्यादा है। किसके ज़्यादा है, वैक्यूम की परमिटिविटी के। और वैक्यूम की परमिटिविटी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्टूडेंट्स E0। तो हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज़ 10 टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सिर्फ ये चेंज आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉर्मूला हम यही वाला यूज़ करते हैं, मीडियम वाला। आप देखिएगा क्या होगा, दोबारा लिख देता हूँ। F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखें, बिल्कुल वैसे ही करें, Q1 Q2 है, तो दोनों चार्जेस चूँकि सेम है, तो ये हो जाएगा Q² का हमने अलग कैसे किया था, F मल्टीप्लाई बाय 4π, ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई एप्सिलॉन m, और ये भी डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय r², अकेला रह गया था Q²। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 4 की जगह 4, पाई की जगह 3.141, एप्सिलॉन m की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, 10 और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही है स्टूडेंट्स जैसे हम पार्ट ए किया था हमने तकरीबन। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं हम 0.1 इंटू 4 इंटू 3.141 इंटू 10 इंटू पहले हम इसको 0.25 इंटू 8.85 10⁻⁻12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, Q² इज इक्वल्स टू 27.79 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसका।
27.79 10⁻⁻12। तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे आप इस स्टेप में, तो ये आ रही है क्यू की वैल्यू, क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 5.27 10⁻⁻6 कूलम। और -6 आपको पता है माइक्रो के बराबर होता है, और 5.27 को अगर आप चाहें कि राउंड ऑफ कर लें तो दिस बिकम्स 5.3। तो क्यू की सेकंड वैल्यू आई 5.3, और ये वैल्यू कब आई, जब दोनों चार्जेस किस में रखे हुए थे स्टूडेंट्स, इंसुलेटिंग मीडियम में रखे हुए थे। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाउ फार मस्ट टू प्रोटॉन्स बी। ये कह रहे हैं कि दो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी दूर होना चाहिए। ठीक है, दूर का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ हमें फाइंड करना है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन आइदर वन, ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं, ड्यू टू द अदर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ कंडीशन है स्टूडेंट्स, ज़रा गौर करिएगा यहाँ पे, मैं आपको समझा देता हूँ इसको। ये डेटा सबसे पहले हम बना लेते हैं। डेटा में जो गिवन है वो लिखना है। देखिए लास्ट में गिवन है दो वैल्यूज़, मास ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ हम MP लिख देते हैं, खाली हम लिख लें क्योंकि बात मास ऑफ प्रोटॉन की हो रही है। 1.67 10⁻⁻27 kg। QP का मतलब हमने यहाँ चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिया हुआ है, तो दिस बिकम्स 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, निकालना क्या है यहाँ पे, इसी में लिख देता हूँ मैं, रेडियस निकालना है। रेडियस का मतलब दो प्रोटॉन्स के दरमियान जितना डिस्टेंस है वो निकालना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन, अब कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ हमें ये देखना है। कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बराबर है ग्रेविटेशनल फोर्स के। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन आइदर वन ड्यू टू द अदर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कह रहे हैं प्रोटॉन्स कितनी दूर होना चाहिए कि उन पर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए। ठीक है, ये हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब आपको पता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला होता है, जैसा कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, कूलम्स लॉ, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है, ये आ जाएगा mg के बराबर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, हमें निकालना है R स्क्वायर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अब चूंकि दोनों प्रोटॉन्स हैं तो दोनों के चार्जेस सेम होंगे, तो Q1 Q2 के बजाय हम यहाँ लिख देते हैं QQ, और QQ से क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा mg। हमें निकालना R स्क्वायर, R स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन mg इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। ठीक है, आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ये आप मेंशन कर दिएगा डेटा में। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय Q की वैल्यू देखें यहाँ दी हुई, चार्ज की वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और उसका ले लेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, m है 1.67 10⁻⁻27, और g की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, ठीक है, 9.8 होती है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर देखेंगे। अब स्टूडेंट स्क्वायर कैसे निकालें, तो पहली चीज़ तो एज इट इज़ आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय, ये 1.6 के ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, 1.6 का स्क्वायर होता है 2.56। ठीक है, और जब पावर्स देखें, दो पावर्स आ गई, पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये -38। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अच्छा जी, अब नीचे वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻, एक मिनट, -27 इंटू 9.8, तो ये आ गया हमारे पास 163.66 इंटू 10⁻⁻28। ठीक है, अब इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2.56 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 23.04। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको पता है ये बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 9, और ये दोनों को ऐड करवा लें, -38
तो नीचे वही चीज़ 163.66 10⁻⁻28। तो 23.04 को 163.66 से हम डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.140, ठीक है, इंटू 10⁻, ये करेंगे, यहाँ आ जाएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स, 38 में से 9 गया 29 आएगा, ठीक है। और क्या होगा, ये नीचे एज इट इज़, बल्कि ये तो हमने लिख लिया, डिवाइड करके हमने लिख लिया, डिवाइड में आ जाएगा 10⁻⁻28, -28 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, +28 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.140 10⁻29 एक मिनट, ये क्या हो गया, अच्छा ये -29, ठीक है, -29 + 28, तो ये हो जाएगा 0.140 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका हम लेंगे क्या, स्क्वायर रूट, क्योंकि लेफ्ट पे क्या चल रहा है, आर स्क्वायर चल रहा है। तो हमारे पास आंसर आया स्टूडेंट्स, r = 0.118, ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स आंसर है। बुक में क्या आ रहा है, 119 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये चार्ज की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन्स के ऊपर। तो क्यू दिया हुआ है 1.6 10⁻⁻19 कूलम इज सिचुएटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किसी न किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी को ई बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हो जाएगी हमारे पास 1200 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमें किस में जाना है, हमें जाना है वोल्ट पर मीटर में, ठीक है। वोल्ट वोल्ट तो सेम है ऊपर, ठीक है, नीचे क्या है सेंटीमीटर, ये मीटर, तो सेंटीमीटर में मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय, ये आपको पता है, डिवाइडेड यहाँ कर देता हूँ मैं, = 1200 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁻², ठीक है। यही होता है, सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं, 10⁻⁻² से कर देते हैं, और -2 को अगर ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा +2, तो ये फाइनल बनेगा 1200 इंटू 10⁻² और वोल्ट, ऐसे लिख देता हूँ, वोल्ट पर मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। देख लिया आपने ये सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फाइंड द फोर्स ऑन इट, इधर ही लिख देता हूँ मैं, फोर्स निकालनी है हमें, ठीक है, और एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, और टाइम निकालना है, आगे पूरा पढ़ लेते हैं। टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल 2 सेंटीमीटर फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब इनिशियली इलेक्ट्रॉन किस में होगा, रेस्ट में होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और यहाँ डिस्टेंस कितना लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2 सेंटीमीटर है, मीटर एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस को हम एस कहते हैं, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ देखें क्या क्या चीज़ें दी हुई है, चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 0, और 3 चीज़ें हमें मालूम करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी मदद से हम फोर्स निकाल लेंगे। कैसे, E = ये क्लास 10th में भी था आपके, Q, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से फोर्स आ जाएगी, कैसे, Q डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके E से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E × Q = F। E हमारे पास है 1200 इंटू 10⁻²। Q की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, Q की वैल्यू हमें पता है 1.6 10⁻⁻19, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, हमें F की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1200 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻, एक मिनट, 10⁻⁻19, तो ये आ गया हमारे पास 1.92 10⁻⁻14, और फोर्स का यूनिट हमें पता है क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने
पार्ट ए निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, एक्सीलरेशन निकालें। स्टूडेंट्स वो भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सॉल्यूशन फॉर एक्सीलरेशन, अब आपको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि फोर्स से आता है। फोर्स आपको पता है 1.92 10⁻⁻14 आई। मास दिया हुआ है, देखिए मास बताना मैं भूल गया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ गिवन है, तो ये हो जाएगा 9.11 10⁻31 और आपको ए निकालना है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके 1.92 10⁻14 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसको डिवीजन। इन दोनों नंबर्स को डिवाइड किया, हमारे पास आ रहा है 0.210 और आपको पता है -31 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +31, तो -14 + 31, तो ये जाएगा 0.210 10⁻17। अब पॉइंट अगर मैं पहले नॉन ज़ीरो के बाद लेके आऊँ तो ये बन जाएगा 2.10 10⁻, आगे जाते हैं पावर कम होती है, तो 17 थी 16 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर/सेकंड² या फिर मीटर/सेकंड-2। ये हमने दो पार्ट्स कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी कर लें इसको। अच्छा जी, अब क्या निकालना है, टाइम निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन फॉर टाइम। अच्छा जी, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल का तो बात ही नहीं है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पता है, पहली इक्वेशन में हमें इनिशियल फाइनल दोनों होती हैं इन्वॉल्व, तीसरी में भी दोनों होती हैं, दूसरी में सिर्फ एक होती है इनिशियल। तो दूसरी इक्वेशन क्या होती है, S = VIT + ½ AT²। अब देखें डिस्टेंस है ना, ये इसको आप मीटर में कर लें। ठीक है, तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 मीटर। तो डिस्टेंस की जगह आपने लिखा 0.02 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी देखें 0 है, तो 0 से टाइम मल्टीप्लाई होगा, पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, तो +1/2। ए कितना आया है, ए आया है 2.10 10⁻16 और t² हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा जी, इसको अगर मिटा भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.02 × 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.02 × 2, तो ये जाएगा 0.04 = यहाँ रह गया 2.10 10⁻16 और t²। हमें t² निकालना है, ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा t² अकेला रह गया। तो इसको डिवाइड करवाते हैं। ये ऐसे है 2.10 10⁻16। ठीक है, 0.04 डिवाइडेड बाय 2.10। ठीक है, अच्छा देखें ये आ रहा है 0.019 10⁻, इन दोनों का भी हमने डिवाइड करवाया तो ये आया, और 10⁻16 पॉजिटिव है, ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये -16। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, स्क्वायर रूट 0.019 इंटू 10⁻−16। ठीक है, ये आ गया हमारे पास t की वैल्यू 1.38 10⁻3 4 5 6 7 9 -9। ठीक है, ये सेकंड्स आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टाइम भी आ गया। हमको 3 चीज़ें निकालनी थी, फोर्स निकालनी थी, एक्सेलरेशन निकालना था, टाइम निकालना था, तो तीनों हमने यूनिट्स के साथ निकाल लिया। ओके स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 4 करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या है, वो ये है कि एन अल्फा पार्टिकल, जिसको हम हीलियम एटम का न्यूक्लियस भी कहते हैं, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि अल्फा पार्टिकल किसका न्यूक्लियस होता है, तो हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है, हैज़ अ मास ऑफ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है 6.64 10⁻⁻27 और किलोग्राम, और उसके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज को क्यों कहते हैं, वो है 2
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, 2e। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है आपको, ये नोटेशन होता है, सिंबल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दोनों चीज़ें निकालनी है। अब चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। दैट विल बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पार्टिकल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, एक अल्फा पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल है और इसका मास कितना है स्टूडेंट्स, मास दिया हुआ है, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बराबर है। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी इस अल्फा पार्टिकल्स की, वो आपको पता है नीचे की तरफ होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स चाहिए होगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, ऐसे ही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी, ऐसे ही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन तो पता चल गया कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का कहाँ है, वो किस तरफ है स्टूडेंट्स, वो है अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ है। यहाँ तक होगी, क्लियर हो गई बात। अब आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, अब देखें, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट टाइम भी बताया था आपको। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम एक काम करेंगे, अब चूँकि यहाँ पे मास वगैरह गिवन है, तो मास तो इस फॉर्मूले में कहीं नहीं है, तो हम F की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, F किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये बराबर होता है mg के, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, बराबर वो किसके होती है, mg के होती है, ये हो गया। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हुई है, ठीक है। और Q कितना है, Q की वैल्यू है 2e, 2 एज इट इज़, E एज इट इज़। तो कैपिटल E दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा आएगा, मास 6.64 10⁻⁻⁻27, G की वैल्यू 9.8, 2 एज इट इज़। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है स्टूडेंट्स, 1.6 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जाएगा 6.64 इंटू 10⁻⁻27, अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये आ गया 650.72 10⁻⁻28। अब नीचे सॉल्व करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻28, ठीक है, नहीं -19 नहीं, -19 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं, 650.72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻28, ठीक है, डिवाइड करेंगे किससे, 32 इंटू 10⁻⁻20 से, तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक मिनट दोबारा कर लेते हैं इसको। तो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड किया, हमारे पास आ रहा है 20.335, ठीक है। 10 की पावर -28 तो लिखा हुआ है, ये -20 ऊपर जाके +20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20.335 10⁻⁻8, ठीक है। अब चूँकि हमें पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो के बाद चाहिए, तो पॉइंट अगर हम पीछे डिस्प्लेस करें तो ये हो जाएगा 2.03, आगे लिखने इतनी ज़रूरत नहीं है, इंटू 10⁻⁻8 था, तो पीछे जाएंगे तो ऐड होगा, -8 में जब 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, -7। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू किसकी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई, चेक कर लेते हैं। 2.03 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलम, और आपको डायरेक्शन आपको बता दिया था कि कौन डायरेक्शन कहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि वो अगेंस्ट किसके है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन फॉर्म 2 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे बताया कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, और 2 कॉर्नर्स पे, एक पे प्रोटॉन रखा हुआ है, एक पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ठीक है।
ऑफ साइड 2 × 10⁻⁻�6 मीटर। ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड हैं ये किसके बराबर हैं? 2 × 10⁻⁻6 मीटर के। ये एक्चुअली क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है तीनों साइडों का, ठीक है। और इक्विलेटरल में आपको पता है साइड सेम होती हैं और एंगल भी सेम होता है, और एंगल सेम होने की वजह से ये तीनों एंगल कितने के हो जाएंगे? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये आपको पता है इक्विलेटरल में तीनों एंगल सेम होते हैं। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। दीज टू पार्टिकल्स प्रोड्यूस एट द थर्ड कॉर्नर। अब देखिए इसको थोड़ा समझें स्टूडेंट्स। अब ये पॉजिटिव पार्टिकल है, प्रोटॉन है, ये नेगेटिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है 10th में आपने पढ़ा होगा, बल्कि फर्स्ट ईयर में ही पढ़ रहे हैं आप, कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आउटसाइड, बाहर की तरफ। ये देखिए मैंने एरो बनाया हुआ है, ये भी एरो बनाया हुआ है बाहर की तरफ, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनवर्ड, अंदर की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसको हमने कह दिया ई पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी? पॉजिटिव चार्ज की। इसको हमने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी? नेगेटिव चार्ज की। अब हम इसका अगर रेजोल्यूशन करें तो कैसे रेजोल्यूशन होगा? इस कंपोनेंट को हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, रेजोल्यूट करते हैं। देखिए एक तो ये, ठीक है, ये वाई एक्सिस आ गया, इसको हम तोड़ रहे हैं क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर को जब ब्रेक करते हैं तो एक वाई एक्सिस जाता है और ये दूसरा एक्स एक्सिस जाता है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस वाली और ये हो गया एक्स एक्सिस वाली, ये तो हमने बना दिए, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर नेगेटिव फील्ड की बात करें, मतलब नेगेटिव चार्ज की बात करें, तो इसकी ये तो देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका वाई एक्सिस भी किस तरफ होगा? इसका वाई एक्सिस किस तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा। लेकिन जो इसका एक्स एक्सिस होगा वो इसी तरफ होगा जहाँ पे इसका है, ठीक है। तो ये डबल डबल होगा, ठीक। तो आप देखें दोनों वाई कंपोनेंट चूँकि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो वाई कंपोनेंट वाली चीज़ कैंसिल हो गई। अब देखिए दोनों एक्स कंपोनेंट, इसका भी एक्स कंपोनेंट इस तरफ है और नेगेटिव चार्ज का भी एक्स कंपोनेंट इस तरफ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने समझा, ठीक है। अब हम ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो डेटा में क्या आएगा स्टूडेंट्स? डेटा में आएगा ये देखें डिस्टेंस दिया हुआ है, डेटा में आ जाएगा डिस्टेंस 2 × 10⁻⁻6 मीटर। अच्छा, चार्ज की वैल्यू क्या होती है ये भी लिख लें। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हो सेम होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क होता है। Q = 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और तो कुछ नहीं दिया हुआ। एंगल भी लिख लें, थीटा दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। दिया हुआ नहीं है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल था, वहाँ से हमने अंदाज़ा लगा लिया, ठीक है। अच्छा, निकालना क्या है? व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखें सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप काम करेंगे, वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट तो होगा ख़त्म, ठीक है। बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ वाई एक्सिस कैंसिल ईच अदर, ठीक है, ये हो गया। अब एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट रह गया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं एक्स एक्सिस पे की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आप बोलेंगे एक्स एक्सिस की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, आपको पता है ना ये एक्स एक्सिस पे दोनों ही हैं, एक पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स, और दूसरा क्या है? नेगेटिव एक्स है, ठीक है। वाई वाई तो कैंसिल हो गए थे। अब पॉजिटिव चार्ज की एक्स फील्ड को हमने ई एक्स बोला और नेगेटिव चार्ज की एक्स फील्ड को हमने ई माइनस एक्स बोल दिया, पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2e सिंपल एक्स लिख लें आप, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये आ गया। अब क्या करें? अब आपको पता है कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट। तो दोनों को अगर हम ब्रेक करते हैं तो वाई कंपोनेंट में साइन थीटा लगता है और एक्स कंपोनेंट में क्या लगता है स्टूडेंट्स? कॉस थीटा लगता है। तो चूंकि वाई कंपोनेंट तो यहाँ से हो गया ख़त्म, अब एक्स कंपोनेंट बचा। इसी तरह आपने 9th में फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, Fx = F cos ऑफ थीटा, ये पढ़ा होगा आपने। तो इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है Ex, और तो Ex को आप एक्स कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? E cos ऑफ थीटा, ठीक है, इजी हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करें? अब E की वैल्यू और E का फॉर्मूला पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड के। तो उसका फॉर्मूला होता है जब दो दिए हों चार्जेस, तो ये हो जाएगा KQ/R² और आगे cos ऑफ थीटा।
तो 2 एज इट इज़ आ गया, k की जगह आ गया 9 इंटू 10⁻⁹, q की जगह 1.6 10 की पावर -19 और cos 60 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r क्या है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर और इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 9 तो 1.6। तो खाली नंबर्स को अगर हमने मल्टीप्लाई किया है, अच्छा अच्छा ये आ गया हमारे पास 28.8 10⁻⁹ और -19 कितने होते हैं, -10 होता है, और cos 60 बराबर होता है आपका 0.5 के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर आएगा 4 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब हम 28.8 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से। देखिए 28.8 ये रहा, 0.5 ये रहा, तो वी विल गेट 14.5 10⁻⁻10 और नीचे है 4 10⁻⁻12। अब ये हो जाएगा 14.4 डिवाइडेड बाय 4 3.6 और पावर माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो -10 + 12 3.6 10⁻²। तो ये हमारा स्टूडेंट्स क्या आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, जिसको हमने क्या नाम दिया था, नेट। और यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है।